मैं हूं तार खान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। PSL 6 का आगाज हो गया है। पहला मैच कराची वर्सेस कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज मैच था और कराची किंग्स ने बाआसानी 7 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया। अगर इस मैच की मैं थोड़ा सा बात करूं, जो पिच की बात करूं, कराची ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अमूमन ये देखा गया है यहाँ पर कराची के अंदर कि जो भी टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है, क्योंकि लंबे रन्स करने के लिए सब हर कोई होता है कि लंबे रन्स करें, फ्रीली रन्स करें। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप फ्रीली रन्स करते हैं और आपके पास प्रेशर नहीं होता। लेकिन कराची ने एक चीज़ का ज़रूर अपने जहन में रखा होगा, क्योंकि ड्यू कराची में आहिस्ते आहिस्ते आने शुरू हो गई है, जिसको शबनम कहते हैं। वो आने शुरू हो गई है क्योंकि इसीलिए क्योंकि 3 दिन तक कराची ने प्रैक्टिस की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इसीलिए उन्होंने पहले बॉलिंग की। और जिस तरह से बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज़ नॉर्मल अंदाज में नहीं हो सका जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। टॉम बेंटन आउट हो गए अननेसेसरी शॉट खेल के। टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इंग्लैंड में खेलते रहे हैं। यहाँ आके यहाँ थोड़ा लो बाउंस है, आपको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है, तो वो टाइम लगेगा। फिर एक बहुत ही सरप्राइज, मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था कि सरफराज का ओपन आना, क्योंकि सरफराज मिडिल ऑर्डर के ही प्लेयर हैं। अगर वो मिडिल ऑर्डर में रहेंगे तो वहाँ वो इनिंग्स पूरी चलाते हैं। और सरफराज ने सिवाय जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था जहाँ पर सरफराज ने 100 किए थे जाके अपने ओपनिंग में जाके अगेंस्ट आयरलैंड, वहाँ एक डिफरेंट चीज़ थी। लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, जब आपके पास मिस्टर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल वहाँ मौजूद हों तो उनको ओपन ही जाना चाहिए और उनको ओपन करवानी चाहिए। अब देखना है कि किस तरह से ये कोयटा ग्लैडिएटर्स किस अपना जो कॉम्बिनेशन बनाती है वो कैसा बनाती है, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड 6 ओवर का जो सर्कल होता है वो उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 6 ओवर में 3 विकेटें दे देंगे तो कोई भी टीम आप ले लें, कम बैक करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि T20 के अंदर 1 ओवर में कम बैक, 1 ओवर से मैच चले जाता है और 1 ही ओवर में आप कम बैक कर लेते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एज अ बैटिंग ऑर्डर कम बैक करना। बॉलिंग में तो आप बिल्कुल कम बैक करते हैं, वो 1 ओवर में आप ज़रूर कम बैक कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग में कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। आजम अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन अननेसेसरी रन आउट हुआ, जो कॉल अंडरस्टैंड नहीं कर पाए नवाज़। खासकर नवाज़ को पता है कि आजम का रन उस तरह से नहीं लेते हैं, थोड़े से अपने हैवी वेट की वजह से। लेकिन अननेसेसरी वो रन आउट, मैं समझता हूँ वो भी रन आउट बड़ा कॉस्टली हुआ। प्लस क्रिस गेल जिस तरह से टाइम ले रहे थे, बॉल लेफ्ट भी की उन्होंने इस पिच पे, डबल पेस बाउंस था और कोई बॉल एकदम ऊपर आ रहा था और कोई बॉल नॉर्मल पेस में आ रहा था। सरप्राइज हुए कई दफ़ा, क्योंकि जब क्रिश्चियन बॉल करने आए थे तो कई बॉल सरप्राइज उनको हुए हैं, राइज हुए हैं, सामने से राइट लेफ्ट पे गए हैं बॉल, तो वहाँ पर बड़ा एलिमेंट था। लेकिन जिस तरह से कराची किंग्स की मैं बात करूं, ख़ास तौर पे अरशद की बात करूं, जो अरशद ने जो बॉलिंग की है, सुपर बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शॉट ऑफ लेंथ ही गो करते रहे, एक उन्होंने सिर्फ यॉर्कर मारी थी, बाकी सब शॉट ऑफ लेंथ उन्होंने बॉलिंग की है। क्योंकि उनकी हाइट इतनी है, उनको जो एडवांटेज है वो हाथ बहुत ऊपर से आता है, इसीलिए वो शॉर्ट पिच ज़्यादा उनको ईजी होती है। और उनका क्योंकि पेस भी है तो वो आपको सरप्राइज करता है। क्योंकि नेशनल स्टेडियम की पिच आज के दिन बड़ा अच्छा बाउंस इसमें नज़र आया है। और क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची किंग्स वाले टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, उनके बॉलर्स ने फुलफिल किया वो चीज़ और ज़बरदस्त तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि जो प्लान्स कैप्टन देता है या मैनेजमेंट देती है, हर्षल गिब्स, क्योंकि नए कोच हेड कोच आए, ऑब्वियसली उनकी तरफ से भी बड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा जो प्लान आया होगा वो बड़ा ज़बरदस्त आया होगा। तो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्लान आपको बनाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। जब आप करेंगे तो इसका फ़ायदा होता है। कोयटा के एज सच क्रिस गेल के अलावा कोई भी खातिर ख्वाह रन्स नहीं कर पाया। फिर अगर मैं बॉलिंग की बात करूं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो सिर्फ हसनैन टच में नज़र आए। लेकिन हसनैन और नसीम शाह से बॉल करवाना ये बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि नवाज़ नया बॉल से बॉल कर रहे थे, नवाज़ नया बॉल से नवाज से नहीं करवाया, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि नवाज काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा राउंड बॉल करते हैं, तो वो उनको जो क्रॉस बॉल आता है तो वो ड्रिफ्ट भी होता है, एयर में ड्रिफ्ट होता है, प्लस जो बॉल आर्म करते हैं तो वो भी उनका साइड ऑन आता है, तो उसको एडवांटेज होता है, वहीं से वो स्पिन भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। तो
तो ये बड़ी चीज़ें थी, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को आगे चल के देखना होगा किस तरह से उनको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्योंकि एक एक मैच कोयटा के लिए या किसी भी टीम के लिए PSL 6 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्लार्क की बात करूं, पहली दफ़ा PSL के अंदर खेलने आए और आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ख़ास तौर पे मैं वही फिर बोलूँगा कि मिस कैप्टनसी सरफराज कर गए, क्योंकि जहाँ पर नवाज को लगाना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने कैस को लगाया, मिडॉफ भी ऊपर रख के। तो अगर आप मिडॉफ पीछे रख दे तो फिर चांस होता है कि चाहे बैट्समैन डबल माइंड होता है कि यार मैं हिट मारूँ नहीं मारूँ। ठीक है, कायस का तो कायस अहमद का पहला उनका मैच है, टाइम लगेगा उनको, लेकिन क्योंकि जो पिचेस हैं वो उनको सूटेबल हैं। लेकिन जो क्लार्क ने पूरा मैच वन साइड कर दिया, और फिर बाबर आजम की तो अपनी क्लास है, जिस तरह से बाबर आजम ने ख़ास तौर पे उस्मान शनवारी की बॉल को जो खाली ग्लाइड किया सरफराज के ऊपर से, जो वो चौका किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा लगा उनको पहले ही पता थी कि ये बॉल आएगी और ये मैं ग्लाइड करूँगा ऊपर चलेगी। ज़बरदस्त जो क्लास नज़र आई है बाबर आजम की, एक्सीलेंट क्लास नज़र आई है। मैं बात करूँ अगर मोहम्मद नबी की, प्राइम एग्जाम्पल, ज़बरदस्त फॉर्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स वो पहले खेलते हुए हैं T10 से, अब वो T20 के अंदर आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने फिनिश किया है। सिर्फ गालिबन शायद 12 बॉलों पे उन्होंने कोई 30 समथिंग रन्स बनाए, 2 छक्के उसमें मारे। तो यही कराची किंग्स मिस कर रही थी अपने लास्ट एडिशंस में, कि जो मिडल ऑफ द पार्ट है वहाँ पर उनको ऐसा प्लेयर चाहिए जो उसको मैच को लेके चले। तो ख़ास तौर पे बात करूँ जो कोयटा के कॉम्बिनेशन की बात, अनवर अली बेंच पे ही रह गए, T20 स्पेशलिस्ट हैं, T10 स्पेशलिस्ट हैं, वो बेंच पे रहे। कैमरन डिलपॉट वो बेंच पे रहे। तो ये बेसिकली है कि किस तरह से ये लोग लेके चलते हैं अपने आने वाले प्लेयरों को, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सोचना होगा। प्लस डेल स्टेन वहाँ पर मौजूद है, तो वो भी देखना होगा कि किस तरह से ये लोग उनसे एडवांटेज लेते हैं और आइंदा आने वाले मैचेस में किस तरह से अपना प्लान करते हैं।